है अनिरुद्धाचार्य महाराज जी पे। इस समय वो काफ़ी वायरल हैं, वो अपनी वीडियोस की वजह से काफ़ी वायरल होते हैं और अपने अतरंगी जवाबों की वजह से वायरल होते हैं। लोग तो ये कहते हैं कि उनकी जो वीडियोस हैं या जो उनकी बातें हैं वो हंसी चुटकुले की होती हैं, लेकिन कई बातें ऐसी भी होती हैं जो वो मजाक में करते हैं, लेकिन वास्तविक समाज को देखते हुए वो बहुत गहरी बातें कहते हैं। अब ऐसे में ये एक नया मामला है, आप सबको पता ही है, उस पर काफ़ी कुछ चर्चा हुई है कि कैसे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें लगभग 45 साल के जो एक शिक्षक जबलपुर के हैं वो ये कहते हैं कि महाराज मेरी शादी नहीं हो रही है और जबकि मेरे पास 18 एकड़ ज़मीन भी है। अब ये वीडियो इतनी वायरल होती है कि आप सोचिए, ये वीडियो पहुंचती है खुशी। खुशी, आप सोच रहे होंगे अब ये खुशी कौन है, तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। और कैसे आप थंबनेल देख के ये भी सोच रहे होंगे क्या अनिरुद्धाचार्य महाराज पे हम ये ऐसा थंबनेल बनाना चाहिए था, लेकिन ज़रूरी था कि क्या उन्होंने मर्डर किया, क्योंकि कई सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर अनिरुद्धाचार्य महाराज ने ये वीडियो वायरल ना की होती, मतलब ये वीडियो ना डाली होती अपने पेज पे, तो ये वीडियो किसी को नहीं पता चलती और शायद जो ये मर्डर हुआ ये मर्डर नहीं होता। लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि हमने जितनी भी खबरें सुनी, जितनी भी देखी, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया के ज़माने में आपको सोचना है कि आपको क्या बातें करनी है, क्या नहीं करनी है, और उन बातों के बाद अगर आप पे किसी चीज़ का असर या प्रभाव या अप्रोच होता है तो उसको आप कैसे टैकल करते हैं। तो चलिए टीचर की बात करें तो अब उन्होंने ये बात तो कह दी, उसके बाद वो घर चले आए। लेकिन जब ये बात और ये वीडियो गोरखपुर की बानो जी को, जी हाँ, अभी आपने क्या सोच रहे होंगे मैंने खुशी नाम लिया था, तो आपको बता दूं खुशी उन्होंने अपना नाम परिवर्तित किया था, मतलब बदला हुआ नाम था जिसके नाम से उन्होंने आधार भी बनवाया, और उनका जो असली नाम है वो अमीर बानो है। अब उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि इसके पास ज़मीन भी है और ये शादी के तत्पर भी है, तो उन्होंने उसके बाद इनको अप्रोच किया। और ये जो शिक्षक और 18 एकड़ की ज़मीन वाले मालिक थे ना, ये इस अप्रोच पे तुरंत, आप ये कहिए कि तुरंत जवाब दे दिया। और उम्र कम नहीं है, 45 साल के आसपास, तो अपने जीवन के बहुत से पल उन्होंने, बहुत से हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें देख रखी होगी, उनको इतना हम ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस रहा होगा। लेकिन उसके बाद भी वो गोरखपुर पहुंचते हैं। बताया ये जा रहा है कि गोरखपुर जब वो जाते हैं तो अपनी ज़मीन को गिरवी भी रखते हैं और कहीं ना कहीं 1 से 1.5 लाख का सोना बनवा के ले जाते हैं अपनी होने वाली बीवी के लिए। अब ऐसे में बीवी जो बानो जी थी, उन्होंने अपना नाम चेंज कर रखा था। उन्होंने ये कह सकते हैं कि उनके एक और साथी थे, उन्होंने ये पूरी साजिश की रचना की। उसके बाद गोरखपुर बुलाया। गोरखपुर में ये भी कथित कहा जा रहा है, पुलिस अधिकारी ने बताया है कि एक मंदिर में इन दोनों ने शादी भी की। अब शादी के बाद आती है सुहागरात। अब सोचिए उस सुहागरात को, जिस सुहागरात को मनाने के लिए 45 साल से ये कि जो ये व्यक्ति थे, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम सबको पता है वैसे, इन्होंने बाबा अनिरुद्धाचार्य के सामने भी ये बात कही थी। तो वो सुहागरात उनकी अंतिम सुहागरात है, क्योंकि खुशी तो प्लान के साथ थी। प्लान ये था कि सुहागरात मनाने आएंगे, उनको मारा जाएगा और मार के फिर फेंक दिया जाएगा और कहीं ना कहीं उनकी संपत्ति को हड़प लिया जाएगा। नाम पहले ही बदला गया था तो उनको लग रहा था कि वो फंसेंगी नहीं, क्योंकि शादी भी मंदिर में हुई थी तो बहुत कुछ प्रूफ था नहीं। लेकिन आजकल ऐसी घटनाएं बढ़ चुकी हैं, जब से हमने देखा है कि किस तरीके से सोनम ने नॉर्थ ईस्ट में ले जाके मतलब अपने पति राजा की हत्या की। उसके बाद जब ये इनकी हत्या हुई तो ये लगा कि मामला दब जाएगा, लेकिन जो इनके परिवार वाले थे लड़के के, उन्होंने कहीं ना कहीं जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में थाने में रिपोर्ट किया कि इनका ना फ़ोन उठ रहा है ना चीज़ पता चल रही है। फिर जब पता पुलिस वालों ने लगाना शुरू किया तो कनेक्शन निकाला गोरखपुर का। गोरखपुर में से जब कनेक्शन निकाला तो क्योंकि वहाँ पे जो लाश मिली थी उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, इसलिए गोरखपुर में भी पता नहीं चल पा था। लेकिन जब यहाँ से जबलपुर जो कि मझौली गांव बताया जा रहा है, वहाँ से जब ये बात गोरखपुर पुलिस तक पहुँची तो उन्होंने शिनाख्त शुरू की और उसके बाद लाश मिली। अब इसमें बाबा किसी भी हिसाब से दोषी नहीं है, क्योंकि बाबा ने खुद कहा था कि संत बन जाओ, क्या दिक्कत है, कोई उस बात को नहीं पकड़ रहा। 45 साल का आदमी का खुद निर्णय लेना था कि उसे शादी करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि इतने सालों से अगर शादी नहीं हो रही तो एकाएक किस लड़की को इनके ऊपर प्यार आ गया, और वो भी जिसको ये जानते नहीं हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ऐसे वीडियोज़ वायरल होनी चाहिए नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।